कैसे हो मेरे YouTube के साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, बहुत लंबे गैप के बाद मैं एक बार फिर से हमारे इस चैनल तंत्र लोक के ऊपर स्टोरीज डालना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि बीच में कुछ दिनों तक मैं किसी घरेलू काम में उलझ गया था। तो इसीलिए अब से आप लोग हर रोज तंत्र लोक के ऊपर डरावनी कहानियां सुनने के लिए तैयार रहना। खैर, अब आप लोगों का ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधा आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पर कहानी की तरफ बढ़ने से पहले जो भी लोग हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए इसी तरह की भूत प्रेत और बाकी की डरावनी एंटिटीज की स्टोरियां लाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी पंजाब के रहने वाले एक सरदार जी की है, जिनका नाम सुरजीत है। तो चलिए अब ये कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरजीत है और मैं पंजाब का रहने वाला हूं। आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में आप सबको बताना चाहता हूं, जिसे सुनकर डर के मारे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही आपको महसूस होगा कि कभी कभी हमारी कुछ हरकतें, कुछ गलतियां हमें किस तरह मौत के मुंह तक ले जा सकती हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ एक बार मेरे साथ भी हुआ था। एक बार मुझे अपने काम के सिलसिले में अपने ट्रक को लेकर राजस्थान जाना पड़ा। अब मैं जिस रास्ते से होकर गुजर रहा था, उसके आसपास खेत थे, थोड़ा सुनसान सा रास्ता था। तभी मैंने देखा कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी हुई है। उसने घूंघट किया हुआ था और वो अपने सिर पर जो एक कपड़े रखने का एक प्लास्टिक का सा बॉक्स होता है, जिसे सब लोग पहले कंडिया टोकरी बोलते थे, उसे रखा हुआ था। उसे देखकर मैंने अपना ट्रक रोक दिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहाँ जाना है आपको? तो पहले तो वो मुझे देखकर घबराने लगी, तो मैं बोला, घबराओ मत, तुम अकेली हो, इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बताओ कहाँ जाना है तुम्हें। तो ये सुनकर उसे मेरी बातों पर यकीन हो गया। अब उसने आगे के गांव का नाम बताया और कहा कि मैं अपने मायके से आई थी, कोई साधन नहीं मिला तो पैदल चलते हुए अपने ससुराल की तरफ जाने लगी। लेकिन अभी तो गांव काफी दूर है और रात भी हो गई है, तो ऐसे में चलते चलते किसी साधन के आने का यहीं पर इंतजार कर रही थी। वैसे क्या करूं, मायके में एक माँ के सिवाय कोई नहीं है और ससुराल में भी सिर्फ सासू माँ है। मेरा आदमी गांव से बाहर शहर में रहकर मेहनत मजदूरी करता है, जिसकी वजह से कोई साथ में आने जाने वाला भी नहीं है। वैसे तो मैं सुबह आ जाती, लेकिन सासू माँ ने अभी कॉल करके आने के लिए कहा, तो मैं अभी इसी वक्त मायके से आने के लिए चल दी। परंतु क्या करूं, देर हो गई। अब उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा। वो राजस्थानी कपड़े पहने हुए, घूंघट किए हुए खड़ी थी। अब मैंने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, आप आ जाइए। अब मेरे कहने पर वो मेरे पास ट्रक में आकर बैठ गई। तभी उसने अपना घूंघट उठाया तो मैं देखते ही रह गया। वो यही लगभग 20 साल के आसपास की औरत थी और देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि किसी की भी नजर ठहर जाए। वैसे उस वक्त मैंने थोड़ी शराब भी पी रखी थी और वैसे भी पता नहीं, सुंदर लड़कियों को और औरतों को देखकर मुझे क्या हो जाता था और उन्हें पाने के लिए मैं तड़प उठता था। अक्सर ट्रक चलाते वक्त हमें कभी कभी कई दिनों तक अपने घर से दूर रहना पड़ता था, तो इसलिए आए दिन मैं कोठों पर जाता रहता था। मेरी हरकतें ही ऐसी थीं, तो उस औरत को देखकर पल भर में ही मेरी नीयत बदल गई और मैं उसकी तरफ देखकर उससे बात करने की कोशिश करने लगा। वो बहुत ही मासूम और भोली भाली सी नजर आ रही थी। मेरी बात का हाँ या ना में अच्छे से जवाब दे रही थी। ऐसे में मैंने अपने चारों तरफ देखा। अंधेरा हो गया था, तो फिर मौका देखकर मैंने अपनी ट्रक को एक तरफ रोका। ये देखकर वो हैरानी से पूछने लगी कि मैं ट्रक क्यों रोका है, लेकिन उसे देखकर मेरी तो नीयत बदल गई थी। उस वक्त मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो औरत जो मेरे सामने बैठी है मेरी बेटी की उम्र की है और शायद मेरी उम्र को देखकर ही उसने मुझ पर भरोसा किया है। मुझे तो बस अपनी हवस दिखाई दे रही थी। उस वक्त मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और बोली, ये क्या कर रहे हो आप? मैं बोला, यहाँ कोई नहीं है, सुनसान जगह है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर तुम्हें कुछ रुपये चाहिए तो वो भी दे दूंगा, बस मेरी बात मान जाओ। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई और बोली, भगवान के लिए मुझे जाने दो, आप ऐसे इंसान निकलेंगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये कहते हुए वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी और ट्रक से उतरकर जाने लगी।
लेकिन मैं उसे कहां छोड़ने वाला था। अब वो जैसे ही चिल्लाने को हुई तो मैंने उसका मुंह बंद कर लिया और उसके साथ वही ट्रक में जबरदस्ती करने लगा। वो खुद को बचाने के लिए तड़पती रही, छटपटाती रही, परंतु मैंने उसे नहीं छोड़ा। उसके साथ जबरदस्ती करने के बाद जब मैंने उसे छोड़ा तो वो बस रोए जा रही थी। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, ये आपने अच्छा नहीं किया, भगवान आपको सजा जरूर देगा। आपकी उम्र देखकर मैंने आप पर भरोसा किया था, क्योंकि मैं आपकी बेटी की उम्र की थी। आपने मेरे साथ ये सब करके अच्छा नहीं किया। उस वक्त उसकी ये बातें सुनकर और उसे रोते हुए देखकर मैं हंसते हुए बोला, अगर राजी से तैयार हो जाती तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सुनकर उसने मेरे मुंह पर थूक दिया। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तो वो मेरी तरफ देखकर बोली, कर्म लौट कर जरूर आता है, याद रखना। ये कहकर वो मेरे ट्रक से उतर गई और मैं एक विजयी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता रहा। मुझे लग रहा था कि अपनी बदनामी के डर से ये औरत किसी से कुछ नहीं बोलेगी। और वैसे भी मैं इस इलाके के लिए अनजान हूं। आज के बाद मैं यहां दोबारा आऊंगा नहीं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये गलती मेरे लिए कितनी भारी साबित होने वाली है। वो औरत रोते हुए चली गई और मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक वो अंधेरे में कहीं ओझल नहीं हो गई। उसके बाद मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और वहां से रवाना हो गया। मुझे इस बात पर हैरानी तो हुई कि वो औरत सड़क की तरफ गई थी, लेकिन फिर कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा कि शायद वो खेतों के रास्ते सीधे अपने ससुराल की तरफ चली गई होगी, और यही सोचकर मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब मैं राजस्थान में जहां अपना काम था वहां जाकर उस रात तो मैंने आराम किया और सुबह होते ही फिर अपने ट्रक में सारा सामान लोड किया और वापस पंजाब आ गया। वैसे मेरा काम इसी तरह चल रहा था। ये जो कुछ मैंने किया था, इस बात का मुझे जरा सा भी पछतावा नहीं था। और इसी तरह धीरे धीरे 2 दिन गुजरे थे। एक दिन जब मैं अपने काम से आ रहे खाना खाकर रात के वक्त अपने कमरे में सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत मेरे पास में बैठकर रो जा रही है। लेकिन उस वक्त नींद में होने की वजह से पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, परंतु जब बार बार वही आवाज आने लगी तो हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। वैसे उस वक्त मेरे कमरे में अंधेरा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि कमरे के एक कोने में कोई औरत खड़ी हुई है, क्योंकि उसके पहनावे से ही लग रहा था। ये देखकर मैं हैरान रह गया और हड़बड़ाते हुए बोला, कौन है, कौन है? ये कहते हुए मैंने कमरे की लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन तभी उस औरत की आवाज मेरे कानों में पड़ी। इतनी जल्दी भूल गए? अब ये सुनकर मैं घबराते हुए बोला, कौन है? देखो, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। ये कहते हुए मैंने जैसे ही अपने कमरे की लाइट ऑन की तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब वहां पर कोई औरत नहीं थी, जबकि उसकी आवाज मेरे कानों में मुझे सुनाई दी थी। मैंने खुद उस औरत को देखा था। ये भ्रम तो नहीं हो सकता। ये सोचकर अब मैंने दरवाजे से बाहर निकालकर चारों तरफ देखा, लेकिन अब मुझे कोई औरत दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैंने सोचा शायद मैंने ऐसे ही कोई डरावना सपना देखा होगा और उसे हकीकत समझ लिया। ये सोचकर मैं फिर से सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया। अभी मुझे नींद आई थी कि मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे कमरे में कोई औरत चल रही है, जिसके घुंघरू की, उसकी चूड़ियों की आवाज मुझे साफ सुनाई देने लगी। परंतु नींद में होने की वजह से पहले तो मैंने सोचा शायद ऐसे ही भ्रम हो रहा होगा, लेकिन जब बार बार वो आवाज मुझे सुनाई देने लगी तो मैंने आंखें खोल कर देखा तो अब तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि उस वक्त कोई औरत मेरे बेड के पास में खड़ी हुई थी और मुझे घूरते ही जा रही थी। उस वक्त अंधेरे में चमकती हुई उसकी लाल कलर की आंखों को देखकर ही मैं कांपने लगा और हड़बड़ाते हुए बोला, कौन है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है, कौन है? परंतु अब भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये देखकर मैं और ज्यादा डर गया, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि खड़ा होकर कमरे की लाइट जला सकूं या उस औरत को छूकर देखने की कोशिश कर सकूं कि कौन है। वही मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी पत्नी और मेरे दोनों बेटे वहां पर आ गए थे। उन्होंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला और कमरे की लाइट जलाते हुए मेरा बड़ा बेटा मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ पापा जी? तो अब घबराते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे अब कमरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर मेरी पत्नी बोली, क्या हुआ जी? लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था।
वैसे मैं अपने कमरे में अकेला ही सोता था, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इसीलिए मेरी पत्नी मेरी माँ की देखभाल करने के लिए, जो बुजुर्ग थी और उन्हें रात में कहीं भी टॉयलेट वगैरह के लिए जाना होता तो वो अकेले नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो उनके साथ में ही सोती थी। और मेरे 2 बेटे थे, जिसमें बड़े बेटे का रिश्ता तय हो गया था और छोटा बेटा अभी अपनी पढ़ाई कर रहा था। अब सब लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। लेकिन अब मुझे ये तो एहसास हो गया कि मुझे भ्रम नहीं हो सकता और ना कोई डरावना सपना मैंने देखा है। लेकिन फिर भी भूत प्रेत जैसी बातें जिन्हें मैं सुनता तो आया था, परंतु मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। और वैसे हम लोगों को पता है कि जब भी हम किसी भी ऐसी घटना के बारे में सुनते हैं, लेकिन जब तक वो हमारे साथ में नहीं हो तो हमें ये सब कुछ बस लोगों के मन का भ्रम लगता है और कुछ नहीं है। ऐसे में पहले मैं अक्सर लोगों की बातों को मजाक में उड़ा देता। जब मेरे दोस्त अक्सर रास्ते में उनके साथ हुए डरावनी घटनाओं के बारे में बताते तो मैं यही बोल देता कि ये सब कुछ तुम लोगों के साथ ही क्या होता है। मेरे साथ तो कभी ऐसा हो तो मैं जानूं, परंतु मुझे अब नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब अपने घर वालों को देखकर मैं उनकी तरफ देखकर फिर अपने आप से बोला, कुछ नहीं है, और वापस सोने के लिए लेट गया। तो मेरे घर वाले भी ये सोचकर कि शायद मैंने नींद में कोई डरावना सपना देखा होगा, अब वहां से वापस चले गए थे। लेकिन घबराहट की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं कांपते जा रहा था। ऐसे में कभी सोचता कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भ्रम हुआ होगा। अगर कोई औरत होती तो मुझे दिखाई तो देती। और कभी सोचता मैंने कोई डरावना सपना देखा है। बस यही सोचते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर में मुझे नींद आ गई। अगले दिन सुबह होते ही जब मैंने रात की बात को याद किया तो एक पल के लिए तो घबराहट हुई, लेकिन फिर सोचा कि वो सब कुछ मेरे मन का भ्रम था और कुछ नहीं। अगले दिन मैं अपने काम पर चला गया था और उस दिन मुझे ट्रक लेकर पास के ही शहर में जाना था। तो ऐसे में मैं शाम तक वापस अपने घर लौट आया था। फिर खाना खाने के बाद थक होने की वजह से अपने कमरे में जाकर आराम करने लग गया और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। वैसे अक्सर मुझे लाइट बंद करके अंधेरे में सोने की आदत थी, और जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हुआ है। उस वक्त मैं नींद में था, तो ऐसे में पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लगातार मेरे सीने पर बोझ बढ़ने लगा तो मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल होने लगा, जिसकी वजह से मुझे घबराहट होने लगी। अब मैंने आंखें खोलकर देखा तो वही लाल चमकती हुई आंखें मुझे अपने सीने पर दिखाई दी। ये देखकर ही मैं थर थर कांपने लगा। इस वक्त भी मुझे अपने सीने पर किसी के बैठे होने का एहसास साफ महसूस हो रहा था, लेकिन अंधेरे में चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि जो कोई मेरे सीने पर बैठा हुआ है वो उछलकर नीचे कूद गया। इसके साथ में ही अब मुझे अपने कानों में भयानक रूप से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। तो मैं हड़बड़ाते हुए चारों तरफ देखने लगा कि कौन है, कौन है। तो अब मेरे कमरे में किसी औरत के चलने की, उसके घुंघरू की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई देने लगी थी। तभी वही आवाज मुझे सुनाई दी, जैसे कोई औरत भयानक आवाज में गुस्से में चिल्लाते हुए कह रही हो कि इतनी जल्दी भूल गए क्या? वैसे तुम भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी। अब यह सुनकर मुझे और ज्यादा डर लगने लगा था। तभी मैंने अपने कमरे की डरते हुए लाइट जलाई तो लाइट बिल्कुल बहुत कम उजाला कर रही थी, जबकि कमरे की लाइट बिल्कुल ठीक थी। ऐसे में उस उजाले में मैंने जो कुछ देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी के फटी ही रह गईं। उस वक्त मैंने देखा कि वही औरत जिसके साथ मैंने गलत काम किया था वो वहां पर खड़ी हुई थी। अब उस औरत को देखकर मैं थर थर कांपने लग गया। वही वो औरत गुस्से में मुझे घूरती जा रही थी। तो अब मैं हड़बड़ाते हुए बोला, तुम यहां तक कैसे चली आई? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी दूर से ये औरत, वो भी रात के वक्त, यहां पर कैसे आ गई। और कल जो दिखाई दी थी वो भी यही औरत थी। उस वक्त मेरे दिमाग में हजारों बातें चल रही थीं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। ये जो कुछ मैं देख रहा हूं ये कोई डरावना सपना या फिर भ्रम नहीं है, क्योंकि हकीकत में ही वो औरत मेरी आंखों के सामने खड़ी हुई थी। ऐसे में अब मैं हड़बड़ाते हुए बोला, तुम यहां? तो वो औरत गुस्से में मेरी तरफ देखकर बोली, क्यों, मुझे यहां देखकर खुशी नहीं हुई? ये कहते हुए मेरी तरफ बढ़ते हुए बोली,
तुमने क्या सोचा था कि तुम मेरे साथ गलत करके तुम बच जाओगे और मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी? लो, चली आई मैं। अब यहां अब करो, मेरे साथ क्या करना है? तो ये सुनकर मैं कांपते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगा। जब वो औरत मेरे और भी करीब आने लगी तो मैं इतना ज्यादा डर गया कि मैं चिल्लाना चाहता था ताकि मेरे घर वाले भागते हुए आ जाएं। परंतु तभी उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया, जो देखते ही देखते काफी लंबा हो गया। ये देखकर तो मेरे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया। तभी उस औरत ने मेरा गला पकड़कर मुझे हवा में लहरा दिया और फिर देखते ही देखते उसकी सूरत बदलने लगी थी, जिसकी वजह से कुछ ही देर में उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना हो गया। जो कुछ देर पहले काफी खूबसूरत नजर आ रही थी, वो अब उतनी ही डरावनी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह सफेद, आंखें बिल्कुल लाल जिनसे खून बह रहा था। तभी वो गुस्से में चिल्लाते हुए भयानक आवाज में बोली, तेरी वजह से जान गई है मेरी, तो तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए उसने उठाकर मुझे एक तरफ फेंक दिया। ये देखकर मुझे तो अब अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आने लगी कि शायद ये औरत मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब वो फिर से मेरी तरफ बढ़ने लगी। उस वक्त कमरे में ज्यादा उजाला तो हो रहा था, लेकिन जो थोड़ा बहुत उजाला था उसमें वो औरत मुझे दिखाई दे रही थी। अब मैं डरते हुए अपने कमरे में इधर उधर भागने लगा और चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वही वो औरत हंसते ही जा रही थी। अब एक जगह में लड़खड़ाते हुए गिर गया तो वो मेरे सीने पर आकर बैठ गई और जोर जोर से गुस्से में चिल्लाने लगी। तो देखते ही देखते उसके दांत काफी लंबे हो गए और वो जैसे ही मेरी गर्दन की तरफ मेरा खून पीने के लिए बढ़ने लगी, तो अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगा। उस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही थी, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई, तो पल भर में ही वो औरत एक काले धुएं में बदलकर वहां से खिड़की में होकर न जाने कहां चली गई। वहीं मैं जमीन पर पड़ा हुआ कांपते जा रहा था। तभी मैंने उस तरफ देखा जिसने मेरे कमरे का दरवाजा खोला था, तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी थी। उस वक्त अपनी पत्नी को देखकर मैं बस घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था, परंतु ये तो समझ में आ गया कि अगर आज मेरी पत्नी नहीं आती तो उस औरत की आत्मा से मुझे कोई नहीं बचा सकता था। अब तक शायद वो मुझे जान से मार चुकी होती। तभी मुझे इस तरह जमीन पर पड़े हुए देखकर मेरी पत्नी भागते हुए मेरे पास में आई और बोली, क्या हुआ जी? लेकिन उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर रहा था कि डरते हुए कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। तो उन्होंने मुझे सहारा देकर पलंग पर लिटाया और पूछने लगी, क्या हुआ? तो मैं हड़बड़ाते हुए यही बोला, कुछ नहीं, वो गलती से फिसल कर गिर गया था। लेकिन तुम यहां? तो वो हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ, ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। तभी तुम्हारे कमरे में से कुछ आवाज आने लगी, तो मुझे चिंता होने लगी कि तुम ठीक तो हो ना, इसलिए यहां चले आई। वैसे अब तुम सो जाओ, मैं चलती हूं। ये कहते हुए जाने लगी तो मैंने डरते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, यहीं पर सो जाओ। ये सुनकर वो मेरे ही पास में लेट गई थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई थी। अब मन कर रहा था कि अपनी पत्नी को अगर सारी बात बता दूंगा तो शायद मेरी जान बच जाएगी, लेकिन इस बात का भी डर था कि जब वो ये सारी बातें सुनेगी तो उन पर क्या गुजरेगी, और मेरे बेटे जब वे इस बारे में सुनेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सोचते हुए मैं कांपते जा रहा था। उस रात मैं ठीक तरह से सो भी नहीं पाया। वही मेरी पत्नी मेरे पास में ही रही। जब भी वो जाने की कोशिश करती तो मैं उसे रोक लेता। ये देखकर उसने कई बार पूछा कि बात क्या है, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अब एक एक पल गुजारना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, और जैसे तैसे वो रात गुजरी। अब तो रात की बात याद आते ही मुझे दिन के उजाले में भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि वो औरत अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। शायद हो सकता है कि मैंने जो कुछ उसके साथ किया था उसके बाद उसने कहीं जाकर अपनी जान दे दी और फिर वो मुझसे बदला लेने के लिए आई होगी। परंतु अब उससे मैं छुटकारा कैसे पाऊं, अपने आप को कैसे बचाऊं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था। अब कुछ सोचकर मैंने फिर अपने एक दोस्त से बातें की, लेकिन उसे ये नहीं बताया था कि मैंने क्या किया है और मेरे साथ क्या हो रहा है। बस उससे यही कहा कि मेरा कोई जानकार है जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं और अब वो उन सब से छुटकारा पाना चाहता है, तो क्या करें। तभी मेरे दोस्त ने मुझे एक पंडित के बारे में बताया
और कहा कि वो इन सब से छुटकारा दिला सकता है। ये सुनकर मैंने उससे उस पंडित जी का सारा पता लिया और फिर उस दिन मैं अपने काम पर नहीं जाकर सीधे ही वहां पंडित के पास जाने के लिए निकल गया। जब मैं शाम के वक्त वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि पंडित जी, जो मंदिर के पास में ही रहते थे, अब मुझे आए देखकर हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। तो मैंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर बताया कि एक बुरी आत्मा मेरे पीछे पड़ी हुई है, उन सब से छुटकारा पाना है। ये सुनकर उन्होंने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और फिर मुझे बैठने के लिए कहा, तो मैं बैठ गया। अब कुछ देर पंडित जी ने वहीं बैठकर भगवान का ध्यान किया और फिर आंखें बंद करके कुछ देर तक कुछ और मंत्र बोले। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, बताओ क्या बात है। लेकिन मैंने अभी उन्हें सच नहीं बताया था, बस यही बोला था कि पता नहीं कहां से एक औरत की बुरी आत्मा मेरे पीछे पड़ गई है और जो मेरी जान लेने पर तुली हुई है, ऐसे में मुझे उससे छुटकारा दिला दो। बाबा, ये सुनकर पंडित जी पहले तो घूर कर मेरी तरफ देखने लगे और फिर अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोली तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और मेरी तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, जो पाप किया है उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, और तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे पाप की कोई सजा नहीं मिले? अभी और इसी वक्त चले जाओ यहां से, वरना मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने एक मासूम औरत का फायदा उठाया है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर इतना घिनौना पाप किया है कि भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। चले जाओ यहां से। ये कहते हुए वो गुस्से में चिल्लाने लगे। तो अब मैं रोते हुए हाथ जोड़कर उनके पैरों में पड़कर बोला, मैं जानता हूं मुझे बहुत बड़ा पाप हुआ है, लेकिन अब तो कुछ कीजिए बाबा। आप मुझे बताइए कि उस आत्मा से मेरा पीछा कैसे छूटेगा। तो वो पंडित जी गुस्से में बोले, या तो तुम चुपचाप चले जाओ, वरना मैं यहां पर लोगों को इकट्ठा कर लूंगा और फिर तुम्हारी क्या हालत होगी ये तो तुम जानते ही हो, और मैं पुलिस को भी बुला सकता हूं। अब ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और अपने आप को बचाने के लिए फिर बिना कुछ कहे ही घबराते हुए वहां से वापस आने के लिए रवाना हो गया। मैं थर थर कांपे जा रहा था और रोते जा रहा था कि हे भगवान, अब क्या करूं। वैसे अब चारों तरफ अंधेरा होने को आया तो मुझे और ज्यादा डर लगने लगा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि सड़क पर कोई भागते हुए अचानक मेरे ट्रक के नीचे आ गया है। ये देखकर मेरे तो पैरों तले ही जमीन खिसक गई। तुरंत ही मैंने अपने ब्रेक लगा दिए। अब ये सोचकर घबराहट होने लगी कि हे भगवान, पता नहीं कौन ट्रक के नीचे आ गया है और किस हाल में होगा। ऐसे में एक मन तो कर रहा था कि मैं ट्रक लेकर यहां से भाग जाऊं, लेकिन एक गलती तो मैं कर चुका था। अब अगर कोई मेरे ट्रक के नीचे आया होगा और किसी की जान चली गई तो उसे इस तरह छोड़कर भागना मेरी दूसरी गलती होगी। अब जो होगा देखा जाएगा। ये सोचकर मैं अपने ट्रक में से नीचे उतरा और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया, जबकि मुझे अच्छे से याद था कि कोई भागते हुए आया था और अचानक मेरे ट्रक के नीचे आ गया। ये देखकर मैं चारों तरफ देखते हुए कुछ समझ ही नहीं पा रहा था और सोच रहा था कहीं सच में ही मुझे कोई भ्रम तो नहीं हुआ था। तभी मुझे अपने कानों में फिर से वही भयानक रूप से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। ये देखकर घबराते हुए मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि वही औरत मेरे चारों तरफ भाग रही है, क्योंकि उसकी पायल के बजने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। ये देखकर मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ गई और समझ में आ गया कि ये सब कुछ उस औरत की आत्मा का ही छलावा है। ऐसे में अब मैं भागते हुए ट्रक में जैसे ही बैठने को हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे एक जोर का धक्का मारा, जिससे वजह से मैं उछलकर थोड़ी दूरी पर जाकर गिर गया था। यह देखकर मैं थर थर कांपने लगा और अब भी उस औरत की घुंघरू के बजने की आवाज मुझे अपनी तरफ आते हुए सुनाई दी। तो मैं अपने आप को बचाने के लिए उठकर सड़क पर पागलों की तरह भागने लगा। उस वक्त मुझे यह भी होश नहीं था कि मैं किधर भाग रहा हूं, और इन सब के बीच सामने से आती हुई एक बस से मैं टकरा गया। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी या फिर खुशकिस्मती, ये मेरे अब तक समझ में नहीं आया कि बस से टकराने के बाद उसके नीचे आने की बजाय मैं उछलकर सड़क के दूसरी तरफ गिर गया, जिसकी वजह से मेरे सिर में चोट लग गई थी और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। उस वक्त मेरे घर वाले भी मेरे पास में ही खड़े हुए थे, लेकिन मैं घबराते हुए चारों तरफ देख रहा था, क्योंकि उस वक्त भी मुझे अपनी आंखों के सामने वही दृश्य याद आ रहा था। वही मेरी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ तो घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। तभी मेरा बेटा बोला, हमने तो आपके पास कॉल किया था,
लेकिन आपका कॉल नहीं लग रहा था, तो आपके दोस्त के पास कॉल करके आपके बारे में पूछा तो पता ही चला कि आज तो आप काम पर ही नहीं गए। लेकिन घर से तो आप काम पर जाने की बोलकर निकले थे, तो फिर कहाँ कहाँ गए थे? ये सुनकर घबराते हुए मैं कुछ नहीं बोल पाया। तभी डॉक्टर ने आकर सभी घर वालों से मुझसे कम बात करने के लिए कहा। ऐसे में सब घर वाले वहीं पर बैठे रहे, लेकिन सभी बहुत ज्यादा दुखी थे। तभी उसी वक्त मुझे पता चला कि इस एक्सीडेंट की वजह से मेरी दोनों टांगे हमेशा मेरे लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। अब मेरे नाते रिश्तेदार, जान पहचान के लोग मुझसे मिलने के लिए आने लगे। अब हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन मैं घबराहट की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। फिर जब लोगों ने पीछा ही नहीं छोड़ा तो मैंने बस ये बोल दिया। ट्रक में से उतरकर मैं टॉयलेट करने के लिए जा रहा था तो सड़क पार करते समय गलती से उस बस के सामने आ गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर अब लोगों को भी मेरी बातों पर यकीन हो गया था। धीरे धीरे वो दिन गुजर गया था। शाम को मेरे पैरों में इतना तेज दर्द था कि मुझे दवाई दी गई, जिससे थोड़ा आराम मिला और मैं सो गया था। आधी रात का वक्त था कि मुझे फिर से अपने कानों में हंसने की भयानक आवाज सुनाई देने लगी, तो हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। अब मैंने देखा कि अस्पताल के जिस कमरे में मैं था उसी के दरवाजे पर वही औरत खड़ी हुई थी जो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी और मेरी तरफ देखकर भयानक रूप से हंसती जा रही थी। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगा और मैंने अपने आसपास देखा तो एक बेंच पर मेरी पत्नी सोई हुई थी, तो दूसरी बेंच पर मेरा बड़ा बेटा सोया हुआ था। तभी वो औरत जैसे जैसे मेरी तरफ आने लगी, मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया। मैं उन दोनों को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी वो औरत चिल्लाते हुए मेरे पास में आई और फिर आकर गुस्से में मेरी तरफ घूरकर कहा, इंसान को अपने कर्मों की सजा तो भुगतनी पड़ती है, तो तुम भी नहीं बच पाओगे। ये कहते हुए जोर जोर से हंसने लगी थी। अब ये देखकर मैं डरते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि मुझे हर वक्त जब भी वो औरत दिखाई देती थी तो उस औरत के रूप में अपनी मौत दिखाई देती थी। तभी मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी पत्नी और मेरे बेटे की नींद खुल गई, तो मैंने देखा कि वो औरत फिर वापस चलते हुए दरवाजे से बाहर की तरफ चली गई और मैं उस तरफ डरते हुए देखता रहा। अब मेरी पत्नी और मेरा बेटा मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें कुछ बता सकूं। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गया कि डरते हुए बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो वे लोग घबराते हुए मेरी तरफ ही देख रहे थे। हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाया। अब मुझे लगने लगा कि वो औरत मुझे इसी तरह तड़पा तड़पा कर मार डालेगी। अब अपनी हालत देखकर मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा रोना आ रहा था और अपनी पत्नी को देखकर मैं सोचता, मेरी पत्नी जो मेरा कितना ध्यान रखती है और मैंने उसके साथ हमेशा धोखा किया है। ये सोचकर ही मुझे अपने आप से ही नफरत होने लगी। अब मैं इस बात को और नहीं छुपा सकता था। सारी बात अपनी पत्नी को बता देना चाहता था, जिससे अगर मेरी मौत भी हो जाए तो उन्हें मौत का कारण तो पता रहे। ऐसे में फिर मैंने मौका देखकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई, तो मेरी बातें सुनकर मेरी पत्नी के होश उड़ गए। वो गुस्से में मेरी तरफ देखने लगी और बोली, भगवान ने तुम्हारे साथ बिल्कुल सही किया है। अरे तुम्हारे जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। एक मासूम की जिंदगी बर्बाद की है तुमने, तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये कहते हुए गुस्से में मुझे काफी कुछ सुनाया और रोते हुए उठकर बाहर चली गई। अब मेरे पास रोने के सिवाय और पछतावे के सिवाय कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गलती की थी जिसकी शायद अब कोई माफी नहीं थी। वही जब मैं अपनी पत्नी से ये बातें कह रहा था तो कमरे के बाहर खड़े मेरे बड़े बेटे ने सारी बातें सुन ली थी। अब वो भी गुस्से में मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन बोला कुछ नहीं। वही कुछ दिन तक मैं अस्पताल में रहा, जहां रात के वक्त कभी मुझे उस औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती, कभी रोने की आवाज सुनाई देती, कभी हंसने की आवाज सुनाई देती। कभी ऐसा लगता जैसे वो कमरे में घूम रही हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से मैं डरते हुए चिल्लाने लगता था। वही कभी वो अचानक से आकर मेरे सीने पर बैठ जाती, जिसकी वजह से मेरी सांसें उखड़ने लगती थीं। अब तो मैं हर पल डर के साए में जी रहा था। वही दिन में भी कभी कभी उस औरत के होने का एहसास मुझे होने लगा था, और मेरी हरकतों के बारे में जानने के बाद मेरे घर वाले भी अब ठीक तरीके से मुझसे बातें नहीं करते थे। ऐसे में अब मेरी जिंदगी भी मुझे बोझ की तरह लगने लगी थी। फिर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली तो वे लोग मुझे घर पर लेकर आए
तो जब मैं रात में अपने कमरे में सो रहा था, मेरी पत्नी पास में ही दूसरे पलंग पर सोई हुई थी। क्योंकि रात को मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ सकती थी तो वो मेरी मदद कर देती थी। वैसे भी अब मेरी दोनों टांगें तो खराब हो गई थी। तभी अचानक रात को मुझे अपने कमरे में ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पास बैठा हुआ मुझे घूर रहा है। क्योंकि किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज मुझे महसूस हो रही थी, तो हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे कोई नजर नहीं आया। उस वक्त कमरे में 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। तो तभी मेरी नजर अपने कमरे की अलमारी की तरफ गई, जहां पर वही औरत बैठी मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराती जा रही थी। ये देखकर मैं डरते हुए उसकी तरफ देखने लगा तो वो औरत मेरी तरफ देखकर भयानक रूप से हंसने लगी, जैसे मेरी हालत देखकर उसे हंसी आ रही थी। तभी मुझे याद आया, जब मैंने उसके साथ जबरदस्ती की थी तो उस वक्त मैं भी उसकी हालत देखकर इसी तरह हंसा था और वो मेरे सामने रोती रही थी। आज उसी तरह की मेरी हालत थी। अब मुझे महसूस हो रहा था कि इंसान अच्छा करे या बुरा, लेकिन उसके कर्म लौटकर जरूर आते हैं और उसे उनका फल जरूर मिलता है। इसलिए तो मेरे कर्म ऐसे थे कि आज मेरी हालत इस तरह की हो गई थी। वहीं फिर वो औरत हवा में लहराते हुए मेरे सामने आई तो मैं और ज्यादा डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी पत्नी की नींद खुल गई। अब वो मुझे संभालते हुए बोली, क्या हुआ? तो मैं घबराते हुए बस इधर उधर देखते हुए हड़बड़ाते हुए यही बोला, वो औरत मुझे मार डालेगी, वो औरत मुझे मार डालेगी। ये सुनकर मेरी पत्नी बोली, वो औरत कहाँ है? ये कहते हुए चारों तरफ देखने लगी, लेकिन जैसे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु अपनी आंखों के सामने मुझे वो दिखाई दे रही थी। और उस वक्त उस औरत की अजीब सी मुस्कान देखकर मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ रहा था। अब मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी पत्नी मुझे संभालने लगी। कोई नहीं है, लेकिन मुझे वो औरत दिखाई दे रही थी। ऐसे में एक एक पल गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे जैसे तैसे वो रात गुजारी। अब मुझे लेकर मेरी पत्नी को भी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। उन्होंने सुबह होते ही मेरे बेटों से इस बारे में बातें की तो उन्हें भी मेरी चिंता होने लगी। वैसे मैंने जो घटिया हरकत की थी उसकी वजह से वे लोग मुझसे नाराज तो थे, लेकिन मेरे अपने थे, तो शायद मुझे इस तरह घुट घुट कर डर के साए में जीते हुए नहीं देख सकते थे। ऐसे में मेरे बेटे को किसी ने बताया कि एक तांत्रिक है जो इन सब से छुटकारा दिला सकता है। तो उसी दिन वो लोग मुझे उस तांत्रिक के पास ले जाने के लिए रवाना हो गए। अब जब हम वहां पर पहुंचे थे तो रात होने को आई थी और जो पता तांत्रिक का हमें किसी ने दिया था वहां एक खंडहर था। उस वक्त उस तांत्रिक के पास जाते वक्त मैं घबराते हुए इधर उधर देख रहा था, क्योंकि मुझे इस बात का, जिस तरह उस पंडित जी ने मुझे भला बुरा कहकर वापस भगा दिया था, कहीं इसी तरह मेरी हरकतों के बारे में जानकर ये तांत्रिक भी मुझे वापस सबके सामने बेइज्जत करके भगाए ना। लेकिन अपने बेटों के साथ जाते वक्त मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरी दोनों टांगें खराब होने की वजह से उस वक्त मेरे दोनों बेटे ही मुझे अपनी गोदी में उठाए हुए थे। अब हम लोग उस खंडहर के अंदर जैसे ही गए तो मैंने देखा कि उस सुनसान जगह में, उस खंडहर में वो तांत्रिक रहता था। वहां पर बहुत सारी जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थीं और भयंकर बदबू वहां पर आ रही थी। उस वक्त वहां सांस लेना और आगे बढ़ना हम सब के लिए मुश्किल था। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर हम लोगों को वो तांत्रिक नजर आया जो हमारे सामने मैले कपड़े पहने हुए था। उसके सिर के बाल और दाढ़ी बहुत बड़ी थी, लेकिन उलझी हुई थी। वही वो सामने बैठकर कुछ करने में लगा हुआ था। उसके चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली थी। ये देखकर हम लोग पहले तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर वहां जाकर मेरी पत्नी और मेरे बेटे ने उस तांत्रिक के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैंने भी उन्हें प्रणाम किया तो उस तांत्रिक ने पहले तो घूर कर हमारी तरफ देखा और फिर हम लोगों को बैठने के लिए कहा। तो हम लोग वहीं सामने गंदगी में ना चाहते हुए भी बैठ गए थे। अब मेरे बड़े बेटे ने अपनी जेब में से 40,000 रुपए निकालकर उस तांत्रिक की तरफ बढ़ा दिए, क्योंकि जिस किसी ने भी उस तांत्रिक के बारे में बताया था उन्होंने यही कहा था कि वो तांत्रिक बुरी से बुरी आत्मा से भी छुटकारा दिला सकता है, लेकिन उसके लिए उसे पैसा चाहिए। अब उन पैसों को देखकर उस तांत्रिक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने उन पैसों को अपने पास रख लिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, घबराओ मत, चाहे कैसी भी आत्मा हो उससे तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मुझे पता है कि वो आत्मा तुम्हें किस तरह परेशान कर रही है। ये कहते हुए उसने थोड़ी दूरी पर अपने शैतान की जो भयंकर सी अजीबोगरीब सी मूर्ति थी, जिसकी बनावट ऐसी थी
कि उसका सिर और मुंह तो बिल्कुल जानवरों के जैसा था और शरीर इंसानों के जैसा था। उसकी जीभ भी बाहर लटकी हुई थी, जिसे देखने में ही लग रहा था कि वो किसी शैतान की मूर्ति है। उसके सामने उसने एक काले रंग से एक अजीबो गरीब तरह का निशान बनाया। फिर उसके बीचों बीच ही उसने एक आदमी के सिर का कंकाल रखा और फिर उस पर एक प्याली में से जिसमें खून भरा हुआ था थोड़ा सा खून लेकर जैसे ही उस मुंडी के ऊपर डाला तो वो मुंडी कंपन करते हुए आवाज करने लग गई। ये देखकर हम लोग तो घबराने लग गए, लेकिन उस तरफ देखते ही जा रहे थे तो हमें डरते हुए देखकर अब उस तांत्रिक ने हमें शांत रहने के लिए कहा। वही फिर वो अजीबो गरीब मंत्र बोलने लगा तो वो मुंडी अपने आप ही हवा में लहराने लगी थी। तभी उस तांत्रिक ने जिस औरत की आत्मा मेरे पीछे पड़ी हुई थी उसे बुलाते हुए गुस्से में कहने लगा, चली आ तू यहां पर, चली आ, तुझे आना ही होगा। ये कहते हुए वो अजीबो गरीब मंत्र बोलने लगा और बार बार उस औरत को बुलाने के लिए आवाज लगाने लगा। तो अब उसने 2-3 बार कहा और जब तीसरी बार कहा तो ऐसा लगा जैसे पूरे खंडहर में एक भयंकर तूफान आ गया हो। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और एक अजीबो गरीब आवाज चारों तरफ गूंजने लगी थी और पल भर में ही फिर वो औरत आकर वहां खड़ी हो गई। उस वक्त उस भयंकर औरत को देखकर मेरी पत्नी और मेरे दोनों बेटे थर थर कांपने लगे थे। वैसे भी रात का अंधेरा हो रहा था, लेकिन उस खंडहर में जगह जगह मसाले जल रही थी जिसकी वजह से उजाला हो रहा था। अब उस औरत की आत्मा को आए देखकर वो तांत्रिक गुस्से में उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, चुपचाप या तो इसे छोड़कर चली जा, वरना तुझे हमेशा के लिए कैद कर लूंगा और फिर तू तड़पते हुए कुछ नहीं कर पाएगी। जो ने चाहूंगा वही तू करेगी, इसलिए मेरी बात मान और चली जा यहां से और इन लोगों की जिंदगी से। ये सुनकर वो औरत गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तू होता कौन है मुझे जाने की बोलने वाला? मैं इसे इसके कर्मों की सजा दिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? और तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। ये सुनकर तो उस तांत्रिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो औरत फिर गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए बोली, इस पापी को बचाने की कोशिश कर रहा है ना तू? तो कर ले कोशिश, जितनी करनी है कर ले, अपनी काली शक्तियों को इकट्ठा कर, लेकिन कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरे पास काली शक्तियां हैं तो मेरे पास भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। सुना तुमने? और इसने जो पाप किया है इसकी सजा तो मैं इसे देकर ही रहूंगी और इस तरह दूंगी कि ये अपनी मौत की भीख मांगेगा। इसकी वजह से मेरी जान गई थी, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर वो तांत्रिक गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मेरे सामने तू बोले, इतनी तेरी हिम्मत? तुझे तो मैं चाहूं तो अभी भस्म कर सकता हूं या हमेशा के लिए कैद कर सकता हूं। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में राख ली और फिर उस खोपड़ी के ऊपर उस हाथ को करके कुछ मंत्र बोलने लगा। वही हमारी नजर उस औरत की तरफ थी जो गुस्से में थी। तो अब उस तांत्रिक ने जैसे ही उसकी तरफ हाथ किया तो वो औरत गुस्से में चिल्लाते हुए उस तांत्रिक की तरफ देखकर बोली, कुछ नहीं कर पाएगा तू मेरा। ये कहते हुए उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया जो देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया था। अब उसने उस तांत्रिक का गला पकड़ा और उसे हवा में लहराते हुए एक तरफ फेंक दिया। ये देखकर हमारी तो आंखें फटी के फटी ही रह गईं। तभी वो औरत फिर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, एक औरत की इज्जत पर हाथ डाला है ना इसने, तो इसे तो मौत से भी बदतर सजा मिलेगी और तुम्हारे जैसे घटिया तांत्रिकों की वजह से ही ऐसे गुनहगार बच जाते हैं, लेकिन अब नहीं। ये कहते हुए उसने फिर उस तांत्रिक को गला पकड़कर उठाया और फिर जोर से उसे इस तरह फेंका कि वो सामने जो मूर्ति लगी हुई थी उसे टकराकर नीचे गिर गया। ये देखकर अब वो तांत्रिक भी थर थर कांपने लगा, लेकिन हमारे सामने दिखावा करने के लिए फिर से गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अभी तक तो तुमने मेरे सब्र को देखा है, लेकिन अब नहीं। ये कहकर वो खड़ा होने लगा तो अब वो औरत गुस्से में चिल्लाते हुए हवा में लहराते हुए आई और उस तांत्रिक का गला पकड़कर जोर से दबा दिया, जिसकी वजह से उस तांत्रिक की सांसें उखड़ने लगी। वो बहुत ज्यादा डरने लगा था। तो उस औरत ने उसकी तरफ देखकर गुस्से में कहा, मेरे रास्ते में मत आना, वरना जिंदा तो तू भी नहीं बचेगा, क्योंकि हर गुनहगार का साथ देने वाला गुनहगार ही होता है। ये कहते हुए उसे जोर से धक्का दे दिया तो वो नीचे जमीन पर गिर गया। अब अपने साथ ये सब कुछ होता हुआ देखकर और उस औरत को गुस्से में देखकर वो तांत्रिक डरते हुए उठकर वहां से भाग गया और हम लोग तो घबराते हुए
उसकी तरफ देखते ही लगे। वही अब उस औरत ने गुस्से में मेरी तरफ देखा और एक काले धुएं में बदलकर वहां से चली गई। ये सब कुछ देखकर हम लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे और ऐसे में तभी मेरा बड़ा बेटा घबराते हुए बोला, चलो यहां से। ये कहते हुए हम लोगों को वहां से बाहर लेकर आया। फिर हम लोग गाड़ी में बैठकर वहां से जाने के लिए रवाना हो गए। परंतु अब भी मुझे अपने कानों में उस औरत की भयानक रूप से चिल्लाने की आवाज जैसे सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से मैं डरते हुए चारों तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब तो जैसे मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब वो औरत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार डालेगी। वहीं मेरे सभी घर वाले बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि अब शायद उन सबको भी यही लगने लगा था कि जो महापाप मैंने किया है उसकी सजा वो औरत मुझे देकर ही रहेगी। वैसे वो तांत्रिक जिसके बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस तांत्रिक को ही जब उस औरत ने भगा दिया तो शायद कोई भी शक्ति अब उसका कुछ नहीं कर पाएगी। ये सोचकर हर कोई परेशान था। फिर हम लोग घर पर आकर पहुंचे थे तो काफी रात हो चुकी थी, लेकिन घबराहट की वजह से कोई भी ठीक तरीके से सो नहीं पाया था। वैसे अब मैं अपनी पत्नी और अपने बेटों की नजरों में इस कदर गिर चुका था कि मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उनसे नजरें भी मिला सकूं, और वे लोग भी मुझसे ठीक तरीके से बातें नहीं करते थे। अभी तक मेरी माँ, जो अक्सर बीमार रहती थी, इन सब से अनजान थी, लेकिन मेरी हालत देखकर उन्हें भी बहुत तकलीफ होती थी। अब मुझे कभी कभी तो लग रहा था कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना भी अच्छा है, लेकिन वो औरत मुझे मार भी तो नहीं रही थी, बस तड़पा रही थी। ये सोचकर ही मैं रोते जा रहा था। अगले दिन सुबह से ही मेरे बेटे किसी न किसी से फोन पर बातें करने में लगे हुए थे। मेरी पत्नी घर का कामकाज करने के साथ मेरी माँ और मुझे संभाल रही थी। धीरे धीरे वो दिन गुजर गया। ऐसे में जैसे ही रात होने को आई तो हम लोगों को तो लग रहा था कि रात को वो औरत जरूर लौट कर आएगी और वो मुझे जान से मार देगी। लेकिन ये हमारे लिए हैरानी की बात थी कि उस रात वो औरत मुझे डराने के लिए मेरे कमरे में नहीं आई, लेकिन एक एक पल गुजारना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। वहीं मेरी पत्नी और मेरे बेटे फोन पर कभी किसी से तो कभी किसी से बातें कर रहे थे, ताकि कोई ऐसा तांत्रिक या पंडित मिले जो इन सब से हमें छुटकारा दिला सके। धीरे धीरे जब लोगों से इस बारे में पूछताछ की तो उन्होंने कुछ पंडितों और कुछ तांत्रिकों से हमारी बात करवाई। तो जो कुछ हुआ था वो घटना भी बताना जरूरी था। तो हमने जब सारी बात बताई तो उन्होंने तो कुछ भी करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन ये जरूर हुआ कि अब मैंने जो कांड किया था उसकी खबर चारों तरफ फैल गई थी, जिसकी वजह से अब लोग मुझसे मिलने के बहाने या फिर ऐसे ही हमारे घर पर आने लगे और मुझे काफी भला बुरा कहने लगे। ऐसे में हमारे परिवार की और मेरी बदनामी चारों तरफ हो गई थी। अब तो घर वाले भी क्या, रिश्तेदार भी अब ठीक से मुझसे बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि हर किसी की नजर में मैं गिर गया था। जहां पहले मेरा काफी मान सम्मान था, वहीं अब मेरी किसी की नजरों में कोई इज्जत नहीं थी। धीरे धीरे 2 दिन निकल गए थे और इन 2 दिन तक वो औरत हमें दिखाई नहीं दी। तो ये देखकर कभी तो लगता था कि शायद वो यही तो चाहती थी कि मेरी जिंदगी नरक से बदतर हो जाए, इसलिए लगता है वो वापस चली गई होगी। तो कभी लगता था कि शायद वो कभी भी अचानक आकर मेरी जान ले लेगी। यही बातें दिमाग में घूमती रहती, और जब आपको पता हो कि आपकी मौत आपके ही सामने कभी भी आ सकती है तो आपको कैसा लगेगा। यही सब मैं महसूस कर रहा था। ऐसे में एक रात जब मैं सो रहा था तो मैंने सपना देखा कि वही औरत मुझे दिखाई दी, जो मुझे देखते ही जोर जोर से हंसने लगी और हंसने के साथ कुछ सोचकर फिर चुप हो गई, और कुछ देर बाद अचानक रोने लगी और रोते हुए गुस्से में बोली, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इस तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगी कि तू सोच भी नहीं पाएगा। ये सपना आते ही घबराते हुए मेरी नींद खुल गई। अब मैंने चारों तरफ देखा। मेरी पत्नी वहां पर सोई हुई थी, लेकिन जब से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था मेरी पत्नी जरा सी आहट सुनकर ही जाग जाती थी। अब उसने मेरी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ? लेकिन मैं डरते हुए कुछ नहीं बोल पाया। तो उन्होंने पीने के लिए मुझे पानी दिया, तो मैंने थोड़ा सा पानी पिया, परंतु मैं कांपते हुए जा रहा था। तो मेरी हालत देखकर मेरी पत्नी सब कुछ समझ गई, परंतु बोली कुछ नहीं। धीरे धीरे जैसे तैसे वो रात गुजर गई थी। उस रात घबराहट की वजह से फिर मैं ठीक तरीके से सो भी नहीं पाया था, और जैसे ही सुबह हुई
मेरे बड़े बेटे ने आकर बताया कि उन्होंने किसी पंडित जी से इस बारे में बातें की हैं और उन्होंने एक सन्यासी बाबा के बारे में बताया है जहां पर जाकर शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा था कि कहीं जाने का कोई फायदा नहीं है। शायद मेरी जान अब नहीं बच पाएगी। वैसे एक तरीके से मुझे अपनी जिंदगी बोझ तो लग रही थी, लेकिन अपने मरने के बारे में भी सोचकर इंसान घबरा भी जाता है। जो अब मेरे साथ हो रहा था कि मैं अब जिंदगी भी नहीं जीना चाहता था और मरना भी नहीं चाहता था। तभी मेरे बेटे ने मेरी पत्नी को यकीन दिलाया कि शायद वहां जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम लोग वहां जाने के लिए रवाना हो गए। लगभग 4 घंटे के सफर के बाद हम एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे, जहां पर उस पहाड़ी की तलहटी में एक मंदिर था। वहीं पर एक सन्यासी बाबा रहते थे। जब हम वहां पर पहुंचे, उस सन्यासी बाबा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो उसने हमारी तरफ देखा, लेकिन मेरी तरफ देखकर उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। तो मैंने घबराकर अपनी गर्दन नीचे कर ली। अब सन्यासी बाबा ने हमें बैठने का इशारा किया तो हम सब लोग बैठ गए। तभी मेरी पत्नी कुछ बोलती, उससे पहले ही सन्यासी बाबा बोले, बेटी, तुम्हें देखकर ही मुझे पता चल गया कि तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो और तुम्हारे पति ने कितना महापाप किया है, जिसकी सजा तो अगर इसे मौत भी मिले तो वो भी कम है, और ऐसे राक्षस की जिंदगी नरक से बदतर हो ये भी कम है। ऐसे में इसके लिए तो इतनी भयानक सजा हो कि फिर कोई भी इंसान ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। ये सुनकर घबराते हुए हम कुछ बोल नहीं पाए। उस वक्त मेरी पत्नी और मेरे बेटे गुस्से में मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन बोल कुछ नहीं। अब सन्यासी बाबा मेरी तरफ देखते हुए बोले कि इसने जिस औरत के साथ गलत किया है वो अब शायद इसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, और इसीलिए वो इसकी जिंदगी नरक से बदतर बनाने पर तुली हुई है, ताकि तड़पा तड़पा कर इसे मार सके। और ऐसे में उस औरत को काबू में कर पाना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अगर उसको प्यार से समझाया जाए तो शायद वो इसका पीछा छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से यहां से चली जाए। अब ये सुनकर मेरी पत्नी रोते हुए बोली, बाबा, इन्होंने जो पाप किया है इसकी सजा तो भगवान ने इसे दे दी है। इसकी जिंदगी देखो आज किस तरह की हो गई है, और सजा भी इसे दे देगा। लेकिन बदकिस्मती से ही सही, ये मेरा सुहाग है और मैं अपनी आंखों के सामने अपने सुहाग को मरते हुए नहीं देख सकती। इसलिए बाबा, मेरे लिए ही सही कुछ कीजिए। ये कहते हुए रोने लग गई तो सन्यासी बाबा बोले, बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं। ये कहकर फिर उन्होंने भगवान का ध्यान किया और उस औरत से आने के लिए कहा। तो कुछ देर बाद तेज हवाएं चलने लगी और आंधी आने लगी। तो ये देखकर हम सब लोग घबराते हुए चारों तरफ देखने लगे कि पता नहीं अब क्या होगा। पता नहीं वो औरत सन्यासी बाबा की बात समझ पाएगी या नहीं। तभी कुछ देर में वही औरत हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन इस वक्त वो डरावनी नहीं लग रही थी। जिस रूप में मुझे मिली थी बिल्कुल वैसे ही थी। अब वो मेरी तरफ गुस्से में देखने लगी तो फिर सन्यासी बाबा उसके सामने हाथ जोड़कर बोले, बेटी, मुझे पता है तुम एक देवी की तरह हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंची थी कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई थी कि तुम्हारी इज्जत के ऊपर किसी ने हाथ डाला है। और ऐसे में उसी रात कुएं में कूदकर तुमने अपनी जान दे दी थी। परंतु तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली। ऐसे में तुम अपने गुनहगार को सजा देने के लिए वापस लौट आई। लेकिन अगर तुम इसकी जान लोगी तो तुम्हारा बदला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन यहां इस दुनिया में तुम इसी तरह भटकती रहोगी। और तुम एक पवित्र आत्मा हो, और एक पवित्र आत्मा कभी किसी की जान नहीं लेती। इसने जो कुछ किया है इसकी सजा इसे मिल रही है, और भगवान इसे इसकी सजा और भी दे देगा, क्योंकि बेटा, भगवान सब कुछ देखता है। उस पर भरोसा रखो और मेरी बात मानो। इस बदले की भावना को छोड़कर हमेशा के लिए तुम मुक्त हो जाओ, जिससे तुम्हें भी तकलीफ नहीं होगी और तुम्हारा एक नया जन्म होगा। यह सुनकर उस औरत की आंखों से आंसू झलकने लगे तो वो सन्यासी बाबा हाथ जोड़कर बोले, तुम्हारी तकलीफ मैं समझ रहा हूं बेटी, लेकिन अपने बारे में सोचो। अगर तुम्हारे हाथ खून से रंग गए, तुम्हारी आत्मा ने किसी की जान ले ली, तो तुम यहीं पर भटकती रहोगी, तकलीफ बर्दाश्त करती रहोगी, लेकिन तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। इसलिए मुक्त हो जाओ, क्योंकि बड़े से बड़े पापी को भी सजा देना भगवान का अधिकार है। ये सुनकर अब सन्यासी बाबा ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलना शुरू कर दिया। तो उस औरत ने अपने हाथ जोड़ दिए
और धीरे धीरे वहां पर चारों तरफ एक चमकीला उजाला फैलने लगा। चारों तरफ एक रोशनी सी होने लगी। तो पल भर में ही वो लड़की बदल गई। अब वो बिल्कुल सफेद कपड़ों में नजर आ रही थी। अब उसने सन्यासी बाबा के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर हमारी तरफ देखा तो सन्यासी बाबा बोले, जाओ बेटी। तो ये सुनकर वो औरत एक चमकीली रोशनी में बदलकर वहां से चली गई। ये देखकर सन्यासी बाबा ने फिर हमारी तरफ देखा और कहा, वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई है। ये कहकर गुस्से में मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हारी हरकतों की वजह से एक मासूम बच्ची की जान गई थी। वो चाहती तो तुम्हारी जान ले सकती थी, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा भगवान देगा और मैं कुछ नहीं कर सकता। चले जाओ यहां से। यह सुनकर मैं रोते हुए अपने कर्मों के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। तो सन्यासी बाबा बोले, मैं क्या, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे जो ये सब कुछ जानकर भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है, वरना तुम इस लायक नहीं हो। ये कहते हुए सन्यासी बाबा ने हमें काफी कुछ सुनाया और गुस्से में मुझे वहां से भगा दिया। उसके बाद मेरी पत्नी और मेरे बेटे मुझे लेकर घर पर आ गए थे। फिर उसके बाद वो औरत मुझे कभी दिखाई नहीं दी और उसने कभी मुझे डराने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन ये जो कुछ हुआ था, उसके बाद मेरी जिंदगी मेरे लिए एक बोझ की तरह बन गई थी, क्योंकि मेरी पत्नी अपना धर्म तो अच्छी तरह निभाती थी। वो मेरी माँ को भी संभालती और मुझे भी संभालती थी, मेरा ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती, परंतु मुझे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। आखिर मैंने उसे इतना बड़ा धोखा जो दिया था। मेरे बेटे भी अब अपनी माँ से ही अधिकतर बातें करते थे, मुझसे ज्यादा बातें नहीं करते थे। परंतु जब मेरे बेटे की शादी हुई और मेरे बेटे की पत्नी घर में आई, तो उसने जो कुछ किसी के मुंह से मेरे बारे में सुना, तो उसके बाद वो भी मुझसे नफरत करने लग गई थी। क्योंकि घर वाले ना सही, लेकिन रिश्तेदार हो या लोग ऐसी बातें कहने से जरा भी नहीं चूकते। और ऐसे में उन्होंने मेरी बेटे की पत्नी को सारी बातें नमक मिर्च लगाकर इस तरह बताई कि आज वो मुझे सुनाकर सिर्फ ताने देती हैं। और जब उसके बेटी पैदा हुई ना, तो अपनी छोटी सी बेटी को भी मेरे पास अकेले एक पल के लिए नहीं छोड़ती थी, क्योंकि उन लोगों का भरोसा इस कदर मुझ पर से टूट गया है। अब हर किसी की नजर में मैं गिर गया था। मेरी जिंदगी एक बोझ की तरह हो गई थी। अब मैं दिन रात भगवान से अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ, पर शायद मेरी जिंदगी में इसी तरह तड़पना और नरक भरी जिंदगी जीना लिखा है। यही मेरे गुनाहों की सजा है और एक इंसान के लिए सबसे बड़ी तकलीफ होती है, अपनी औलाद की नजरों में गिर जाना, जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। और शायद जो कुछ किया है उसकी सजा मुझे यहां तो मिल रही है, फिर भगवान के घर जाने के बाद भी मुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैंने आप सब लोगों को अपनी ये घटना इसलिए बताई है कि काफी बार हम लोग जानबूझकर ऐसी कोई हरकत कर देते हैं। एक बार भी ये नहीं सोचते कि हमारी इन हरकतों की वजह से किसी की जान भी जा सकती है या किसी की जिंदगी नरक से बदतर बन सकती है। एक औरत की इज्जत, जिसे मैं सिर्फ एक खिलौना समझता था, लेकिन जब मेरे साथ ये सब कुछ गुजरा, जब मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली, तब मुझे महसूस हुआ कि एक औरत की इज्जत पर हाथ डालना कितना बड़ा गुनाह होता है। उसके लिए खुद भगवान भी माफ नहीं करता। जब द्रौपदी की तरफ गंदी नजर उठाकर देखने वाले दुर्योधन के पूरे परिवार का नाश हो गया, जब सीता मां की तरफ देखने वाले रावण का पूरा कुल समाप्त हो गया, तो फिर हम क्या हैं? आज मेरी जिंदगी एक बोझ की तरह है। मैं अपने हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रह गया हूं और कभी कभी सोचता हूं कि काश उस औरत ने मुझे उसी वक्त मार दिया होता, तो इन सब तकलीफों से मुझे छुटकारा मिल गया होता। आज मुझे उस औरत की एक बात हमेशा याद आती है कि कर्म लौट कर जरूर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।